बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत कर रहे हैं आप सबका एक बार फिर से जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन में। और नए दिन के साथ, नए मुकाबले के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। टॉस जीतकर यहाँ बल्लेबाजी करने का फैसला किया राहिल 11 श्रीनगर ने। और आपके लिए बताता चलूँ कि ये दिन का पहला मुकाबला होगा। टॉस जीतकर इस विकेट पर बल्लेबाजी करना, कितना लक्ष्य वो दे पाएंगे रॉयल क्रिकेट क्लब को, वो देखने लायक होगा। हालांकि यहाँ कुछ ही रनों में ये मुकाबला शुरू होगा। और जितने भी व्यूअर्स हमें हमारे साथ बने हुए हैं, आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ कुछ ही पलों में ये मुकाबला शुरू होगा, जबकि दिन का पहला मुकाबला होगा। और ये मुकाबले की पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास खेल दिया था उसको। गेंद चली गई थी वहाँ मिड विकेट क्षेत्र में। और पहली गेंद पर 4 रन आए हैं। रॉयल क्रिकेट क्लब यहाँ उन्हें चेस करना होगा, जबकि टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया यहाँ राहिल 11 श्रीनगर ने। और उनकी जो सलामी जोड़ी है वो इस समय बीच मैदान पर आ चुकी है। और जितने भी व्यूअर्स हमें हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं। ये अच्छी गेंद थी वहाँ आसिफ रसूल की, ऑफ स्टंप के आसपास रक्षात्मक तरीके से उसको खेला, पास में ही रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहाँ समाप्त किया। 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास थी, रक्षात्मक तरीके से खेला उसको और पास में ही वहाँ गेंद फील्ड होगी, रन नहीं मिलेगा। ये दिन का पहला मुकाबला जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। अच्छा मैदान है, पहला मुकाबला है दिन का, जबकि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला इन्होंने किया है। और यहाँ अगली गेंद आसिफ रसूल की बैक फुट पे गई, मोड़ा उसको गेंद गई है वहाँ ऑन साइड में, डीप में वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं। उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया था, उनसे वो गेंद नहीं रोकी थी और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। और इस चौके के साथ अब यहाँ टीम का स्कोर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कोई शाह और वमीक फिरदौस की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर हैं। विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेला है उसको, बैकवर्ड पॉइंट पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था। 1 रन दौड़कर यहाँ पूरा किया है। दर्शक धीरे धीरे आने लगे हैं इस मैदान पर, ये जानते हुए कि एक बड़ा मुकाबला है और जो टीम यहाँ से जीत पाएगी वो दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और यहाँ सामना करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। अच्छा फील्ड सजाया जा रहा है यहाँ पहली जोड़ी के लिए। विकेट की तलाश में यहाँ टीम है, जबकि पहला ही ओवर चल रहा है। 9 रन अब तक आ चुके हैं, विकेट अब तक नहीं खो दिया है। टॉस जीतकर राहिल 11 ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास थी और रक्षात्मक तरीके से उसको खेला था, पास में गेंद फील्ड हो गई, रन तो नहीं मिलेगा। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन आप तक विजुअल्स पहुंचा रहे हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। दिन का ये पहला मुकाबला है। वमीक फिरदौस और कोयनियन शाह की जोड़ी बीच मैदान पर। आसिफ रसूल का ओवर समाप्त हो गए। 9 रन आए हैं यहाँ पहले ओवर से। रॉयल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत ये इस समय अहम मुकाबला चल रहा है। रॉयल क्रिकेट क्लब में आपको इश्तियाक नागना और उसके अलावा नासिर कुमार, आकिब मीर वहाँ नजर आ रहे हैं। और सितारों से सजी हुई यहाँ रॉयल क्रिकेट क्लब। यहाँ कुल मिलाकर स्लिप कोडन्स में खिलाड़ी हैं। जहांगीर लोन वहाँ शायद बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। आके मीर का ओवर पर आसिफ रसूल मिड ऑफ पर, इस बार जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इश्तियाक रसूल का स्वागत किया है बॉलिंग क्रीज पे। पहली गेंद इश्तियाक ना की बाहर आकर जबरदस्त स्ट्रोक खेला है और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस छक्के के साथ अब इश्तियाक रसूल वो पहली ओवर में वो 6 रन पहली गेंद पर दे चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नेक और उसके साथ साथ रमीज राजा आप शेयर कर सकते हैं इस प्रसारण को। यहाँ दोबारा नाक को डालनी होगी। जहांगीर लोन आपको रॉयल क्रिकेट क्लब में नजर आ रहे हैं। आकिब मीर वहाँ नजर आ रहे हैं। आसिफ रसूल, नासिर कुमार और इश्तियाक नाग भी वहाँ नजर आ रहे हैं। इश्तियाक नाग की अगली गेंद बैकफुट पे जाके मोड़ा है उसको, मिड ऑन पर थोड़ा सा फंबल हुआ। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ दौड़कर पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा ओवर चल रहा है, जबकि टॉस जीतकर राहिल 11 ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
इश्तियाक नाग की अगली गेंद बैकफुट पे जाके मोड़ा है उसको, गेंद के ये स्क्वायर लेग क्षेत्र में डीप में वहां खिलाड़ी तैनात हैं, दौड़ लगाई उन्होंने, गेंद को फील्ड किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो गया। रॉयल क्रिकेट क्लब, उन्हें विकेट्स की आवश्यकता है यहाँ शुरुआत में, क्या वो विकेट्स मिलेंगे या नहीं वो देखने लायक होगा। हालांकि टॉस उनके पक्ष में नहीं गया था, जहांगीर लोन वहां नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आकिब मीर भी वहां नजर आ रहे हैं। इस बार पैड पे थी, स्वीप करना चाहते थे, गेंद काफी ऊपर थी और वहाँ शॉर्ट फाइन लेग स्थान पर फील्ड हो गई, रन नहीं मिलेगा। जैक लोन, जी हाँ जैक लोन है वहाँ, वो बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहला मुकाबला चल रहा है। दिन का ऑफ स्टंप के आसपास मोड़ा है उसको और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, डीप पे वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया है और दौड़कर यहाँ एक रन पूरा कर लिया है। बड़े बड़े नाम आज फील्डिंग टीम में आपको नजर आ रहे हैं, सारों से सजी हुई टीम में। इश्तियाक नाग की अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, स्टंप्स को कवर किया, अंतिम समय तक देखते बर रह गए, फिर पुश बर कर दिया ऑन साइड में। अंतिम गेंद पर यहाँ कोई रन नहीं, इश्तियाक नाग का ओवर समाप्त हो गया। 10 रन खर्चे हैं पहले ओवर में। कोइनिन शाह और वामिक फिरदौस की जोड़ी आई है यहाँ शुरुआत करने के लिए, जबकि दिन का पहला मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब बनाम राहिल 11 श्रीनगर। टॉस जीतकर यहाँ राहिल 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सलामी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर हैं और जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं आप शेयर करना ना भूलिएगा। ऑफ साइड में एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, थोड़ा सा वाइडेशन, जहांगीर लोन वहाँ नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कवर आकिब मीर के रूप में। इश्तियाक नाग वहाँ मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। आसिफ रसूल का ये दूसरा ओवर होगा, ऑफ स्टंप के आसपास खेल दिया है उसको, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर चली गई है, डीप में वहाँ खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया है। एक रन का पर्याप्त समय था। इस एक रन के साथ अब 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर, क्या वो विशाल चुनौती भरा पूर्ण लक्ष्य दे पाएंगे या नहीं वो देखने लायक होगा, जबकि ये तीसरा ही ओवर इस समय पारी का चल रहा है। इश्तियाक नाग वहां ओवर द विकेट इस बार गेंद थी और हालांकि वहां आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के आसपास खेल दिया था उसको, पास में ही वहां गेंद फील्ड हो गई। एक रन दौड़कर पूरा किया। क्या राहिल 11 वो विशाल चुनौती भरा पूर्ण लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम को या नहीं, आप शेयर कर सकते हैं और जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं आप हमें शेयर कर सकते हैं। यहाँ ऑफ साइड में 1 2 3 4 5 खिलाड़ी वहां नजर आ रहे हैं, उसमें आपको जहांगीर लोन, आकिब मीर और इश्तियाक नाग भी नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर खेला उसको नासिर कुमार आपको वहां नजर आ रहे हैं। रॉयल क्रिकेट क्लब में उमेश यतू भी वहां नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सितारों से सजी हुई टीम है। दिन का ये पहला मुकाबला और टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है राहिल 11। बैकफुट पे जाके खेला है उसको, कवर्स पर गेंद फील्ड हो जाएगी दायरे के अंदर। रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर लिया है कामरान, शफी, खुर्शीद, एजाज, बादल। शुक्रिया सभी व्यूअर्स का जुड़ने के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है, जबकि आसिफ रसूल वो कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, परिवर्तन तो कर रहे हैं फील्डिंग में। क्या वो सफलता उन्हें मिले या गया नहीं पावर प्ले में, पहले विकेट की तलाश में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। ऑफ साइड में वो 5 नजर आ रहे हैं। अगली गेंद वहां आसिफ रसूल की बैकफुट पे चले गए, खेला है उसको, ऑन साइड में गेंद चली गई है, दायरे के अंदर गेंद फील्ड हो गई। एक रन आएगी खाते में। शानदार ओवर अब तक घटा है आसिफ रसूल का, अब तक उन्होंने 3 रन खर्चे, मात्र 3 रन, जबकि ये दिन का पहला मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब चेज करना होगा इस विकेट पर। रॉयल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, अंतिम समय तक प्रतीक्षा बर किया था और फिर पुश बर कर दिया, मिड ऑफ पर गेंद फील्ड हो गई। तीसरा ओवर समाप्त, 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जबकि दिन का पहला मुकाबला है। और जितने भी व्यूअर इस समय हमारे साथ मुकाबला देख रहे हैं, एक शेयर की आवश्यकता है आपसे, आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फील्डिंग टीम की बात करेंगे, इश्तियाक नाग, आकिब मीर, उमेश यतू, जहांगीर लोन, नासिर कुमार वहां नजर आ रहे हैं फील्डिंग साइड में, जबकि राहिल 11 ने यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। So first ball of the fresh over played, that one down to the man at cover. There is no addition whatsoever to the tally, and that still remains on 22 without loss when ever number 4 of the first innings. Next ball goes on to the back foot and unable to find the gap. Find is the man at mid wicket. There is a fielder there, and before Hill picks up, both the batters have time to cross over for a single. So with the help of the single, now Skir go up to 23 without loss. And next ball coming up goes to righty. Righty goes on to the back foot again and played it down to the long on. Yet another single. And Ishtiaq Rasool is bowling second over of his quota, given him 12 runs so far. Yes, Nasir Kumar is there. You'll see the likes of Nasir Kumar, Jahangir Lone, Akib Mir, Asif Rasool, Umesh Yattu, and Nasir Kumar in the fielding side. Goes on to the back foot, played down the long on. There's a man, can't stop the ball and races away down to the fence for 4.
Welcome boundary to the Rahil 11 Srinagar. Goes on to the back foot, finds the gap. And there was a man at mid-off, just left side of that man. And races away down to the boundary and still score stays one. We have to wait about 28 for no loss. Next ball, handsomely driven. The one is able to cover an extra cover. The ball races away down to the sweeper cover boundary. 4 more. And this is some class. This man is spitting a venom. That was a beautiful stroke. And Vomik Firdaus moves to 14 of 12. Korean Shais 18 of 11. Next ball coming up. And Daps the ball down to the onside. Completed one. Will they come back for the second? No. Batsman refused to run for the second. Just a single. I need your shares. You have to share this live broadcast that we are bringing you from Pulwama, a Royal Cricket Knockout Tournament, and spectators are thronging into the sports field. They are enjoying the game. Number 1, winning the toss, then decided to have a bat first against a quality batting lineup. The likes of Ishtiaq Nag, Aqib Mir, Jahangir Lone, Nasir Kumar, Umesh Yatu, and other names as well. Asif Rasool has bowled 2 overs so far and is going to bowl 3rd over off his quota. This live broadcast is sponsored by SCL India, Abroad Agro Fresh, Royal Fruit Kabasyar, Victory Bloom Uniforms Kanyama, Shahid Aur Thoniro Physiotherapy Clinic Magam. Here goes, it's going to be the Asif Rasool, and he decided to bowl 3rd over off his quota. Here goes Asif Rasool to righty played that one down to the onside. Have picked up one. Will they come back for the second? They're coming back for the second run. And appreciation is all over for this man. This is smart running between the wickets. This is good running between the wickets. And have still a quick couple. So with the help of this couple, score go up to, we have to wait and watch. It's 35 for 9 number 5. It's a brilliant start. It's a dream start for Rahil 11 Srinagar if they have to win this encounter. They need to set a huge target. That's a brilliant ball that was coming in sharply towards the right hander and goes straight into the hands of the wicket keeper. Ishtiaq Rasool has bowled 2 overs. Asif Rasool is bowling 3rd over off his quota. In the air, Jahangir Lone was there, but the ball dropped in front of Jahangir Lone at short backward point region. It was a half chance for the Royal Cricket Club. They have to chase down. They're bowling first again as Rahil 11 Srinagar. Here goes Asif Rasool again, wraps him over the pads, but that was drifting down the leg side. No harm at all. This is over number 5. It's 35 for no loss. And Vomik Firdaus, what a knock he's playing. He's playing a supporting role, secondary fiddle, and just giving ample time to his partner. Koineen Shah is doing a wonderful batting. He's doing a wonderful job for his batting for his team. Rahil 11 next ball tapes the ball down to the Jahangir Lone at short backward point. And both the batters have time to cross over for a single. So with the help of the single, Rahil 11 Srinagar, they are batting first. Hey, they are 36 without loss. That was the 5th ball of the Asif Rasool's 3rd over, and Asif Rasool is bowling 3rd over on a trot. Asif Rasool to Koineen Shah. Koineen Shah coming forward, drives the ball straight to the man at Ishtiaq Nag. He was at mid-off, and there is no addition whatsoever to the tally. Spectators, they are thronging in the sports field. They are enjoying the game. Number 1, I need your shares. You have to share this live broadcast with more people, more cricketing lovers. They'll join us and they'll enjoy the game here at Pulwama, and they can also watch the game on JK Sports Bulletin. You can share this live broadcast with your friends so that they also enjoy the game. So it's going to be the first ball. It's going to be the Aqib Mir, and Aqib Mir has decided to bowl the last over of the power play, and Vomik Firdaus is on strike. 18 of 18 balls. This is a JK Sports Bulletin giving you the live broadcast. Next ball daps the ball down to the man Jahangir Lone at backward point, and there is no addition whatsoever. That's still 35 for the loss of no wicket. What a brilliant partnership for the first 2 wicket for the Rahil 11. These 2 batters are doing a wonderful job. Next ball goes on to the backward and whipped away down to the long on region, and there is a fielder there before Hill picks up. Both the batters have time to cross over for a single, and Aqib Mir is bowling first over, given away just single run so far. Koineen Shah is 18 of 12 balls. Vomik Firdaus is 19 of 20. Next ball goes on to the backward in the air. Nasir Kumar is there at Voidish Langon. And before Hill picks up, both the batters have time to cross over for an easy single. So with the help of the single, now score go up to 38 for the loss of no wicket. Here goes Aqib Mir again. Goes on to the back foot and played that one down to the onside. There is a man there at mid-on.
before Hill picks up both the batters have time to cross over for a single serve. With the help of the single, and now Skir go up too quickly. It's 39 without loss. Akimir is bowling first serve of his quota. He is bowling brilliantly so far. This is JK Sports Bulletin. We are giving you the live broadcast from this wonderful part of the valley. That is Pulwama, and Akimir. He is a wonderful swinger of the ball, but fielding side Royal Cricket Club, they are in search of wicket number 1. Can they pick up wicket number 1? That's going to be the question here. Next ball coming up, also ready in the air is a chance, but the ball just safely landed in no man's land. Just right side of the man at mid-on will get a single serve with the help of the single. And it's going to be the last ball of the Akimir's over. It's 40 without loss. It's a brilliant start. It's a dream start for Rahil 11 Srinagar. If they have to win this encounter, they need to set up at least above 180 on the board. Next ball goes onto the back, opening the face of his blade. Guides it down to the short third man. Little bit of fumble. Will they come back for the second? No, they can't. They'll get a single. And with the help of this single, now score go up to. We have to wait and watch. Last ball of Akimir is over. Conceded just 5 runs in his first over. It's 41 without loss. Completion of over number 6. And power play done and dusted. Atharmir, Dar Bilal, Shizan Dar, Shaukat Nantrai. I need your shares. You have to share this live broadcast that we are bringing you from Pulwama. And this is Royal Cricket Knockout Tournament. If we talk about the Royal Cricket Club, they got likes of Ishtiaq Nag, Akimir, Jahangir Lone, Nasir Kumar, Umesh Setu, Asif Rasool. Big names of the valley are playing with the Royal Cricket Club, and Rahil 11, they're doing a wonderful job. Their pay is doing a wonderful job. It's a dream start for the Rahil 11 Srinagar. In the power play, completion of power play, it's none for 41. So they have 10 wickets in hand. They got the license to go downtown here. They set a platform. They set a foundation stone for the Rahil 11's upcoming batters so that they can come and they can bat freely on this wonderful surface, batting paradise surface. And it's going to be the first ball of the fresh over. 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला मुकाबला चल रहा है। विकेट कीपर के अलावा वहां कोई स्लिप नहीं है। बैकवर्ड पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ नजर आ रहे हैं और फील्ड खुल चुका है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद टैप किया है उसको, गेंद ऑफ साइड में चली गई। वहां जहांगीर लोन उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है। आसिफ रसूल कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं और लगातार वो अपने स्पेल का चौथा ओवर कर रहे हैं। और राहिल मीर, शौकत नात्रे, जितने भी व्यूअर्स में बने हुए हैं आप शेयर करना ना भूलिएगा। क्या जहांगीर लोन का बल्ला चलेगा? नासिर कुमार वहाँ एक बड़े खिलाड़ी हैं ऑफ स्टंप के बाद, लेकिन इस बार कोइनिन शाह और वामिक फिरदौस क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोइनिन शाह 15 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया, 20 रन बनाकर नाबाद वो खेल रहे हैं। आसिफ रसूल की अगली गेंद इस बार पैड पे टकराई, प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेग स्टंप को छोड़कर जा रहे थे और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आसिफ रसूल लगातार वो अपने कोटे का चौथा ओवर कर रहे हैं। 3.3 16 रन खर्चे, किफायती गेंदबाज हैं वो। जब कभी भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं शानदार वो उनका स्पेल रहता है। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास ड्राइव करने का प्रयास किया था, गैप नहीं मिला। आके मीर वहां का वो पर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अच्छी गेंद थी। बैकफुट पे जाके वो पुश बर करना चाहते थे, गेंद में उतनी ज्यादा गति नहीं थी। मिश्रण किया था आसिफ रसूल ने, वो रीड फ्रॉम द रिस्ट कर नहीं पा रहे हैं इस ओवर में बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, क्लाइव को थोड़ा मोड़ा था, पुश करना चाहते थे, ऑन साइड में सिंगल के लिए खेलना चाहते थे। आसिफ रसूल जब देखा गेंद पर जपटे, छोड़ा इरादा, बदल दिया इरादा, ओवर पूरा हो गया है। जबकि आसिफ रसूल का ओवर समाप्त, 4 ओवर का कोटा समाप्त, 16 रन दिए। हालांकि विकेट उन्हें नहीं मिला इस स्पेल में, लेकिन क्या शानदार किफायती गेंदबाजी करें राहिल मीर और जितने भी उसके साथ साथ बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं। आपके लिए बताता चलूँ, रोयल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत ये इस समय मुकाबला चल रहा है। आके मीर कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के आसपास खेल दिया है उसको लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। डीप में वहां खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का ही समय था और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचे 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि दूसरे के लिए पलट कर आ रहे हैं, ओवर थ्रू का लाभ मिल रहा है यहाँ बैटिंग टीम राहिल 11। इससे बढ़िया शुरुआत तो उन्हें नहीं मिल सकते हैं। क्या ठोस शुरुआत उन्हें मिली है इस मैदान पर।
इस शुरुआत की अपेक्षा की जा रही थी उनके ओपनिंग बल्लेबाज से। बैकफुट पे जाके खूबसूरती के साथ उसको निकाल दिया है। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया। शानदार रनिंग, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो दो विकेटों के बीच में लगा रहे हैं। जितनी भी तारीफ करें इस जोड़ी की उतनी कम है। और क्या शानदार जोड़ी है यहाँ बैटिंग टीम के लिए। पहले विकेट के लिए इस समय 48 रनों की साझेदारी हुई है, जबकि 8वां ओवर इस समय चल रहा है। राहिल भट्ट, शौकत तंत्रे, आसिफ हसन, शीजान डार आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो भी इस मुकाबले का आनंद ले सकेंगे जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। और दर्शक काफ़ी आए हैं आज इस मुकाबले को देखने के लिए, जो कि एक अहम और बड़ा मुकाबला है इस विकेट पर और इस मैदान पर। इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा मुकाबला स्वीप कर दिया है, उस और कोई फील्डर नहीं है। डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। दिशाहीन गेंद थी आकिब मीर की लेग स्टंप के आसपास। आप इस लाइन पे उन्हें गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। जरा सा दिशा से बढ़ के क्या शानदार स्वीप किया है वहाँ वामिक फिरदौस ने, और उस और प्रोटेक्शन भी नहीं है। जब वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग, फाइन लेग, लॉन्ग लेग, खाली इलाका पड़ा हुआ है, तब भी आप लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी करेंगे तो रन्स तो आएंगे ही। क्या शानदार प्लेसमेंट था इस बार वामिक फिरदौस का। 50 रन पूरे हो गए, 52 बिना किसी विकेट पर। आकिब मीर की अगली गेंद खेला है उसको ऑन साइड में, मिड विकेट से डीप से खिलाड़ी आते दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। और आसिफ रसूल से फंबल हुआ, तीसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो गया। क्या शानदार दौड़ विकेटों के बीच में लगा रहे हैं। टैप किया था, गेंद मिड विकेट स्थान पर चली गई थी। थ्रो तो किया था नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। आसिफ रसूल वहां बैकअप कर रहे थे, उनसे वो गेंद नहीं रुकी थी। अगली गेंद चिप कर दिया है उसको, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर चली गई। डीप में वहां खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। रॉयल गुडविल, उनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो आज रॉयल क्रिकेट क्लब के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो नासिर कुमार हो, जहांगीर लोन हो, आसिफ रसूल हो, इश्तियाक नाग हो या आकिब मीर हो। उमेश सेतु ऑफ स्टंप के बाहर खेला था उसको ऑन साइड में, शॉर्ट फाइन लेग पर वो फील्डर तैनात थे दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। आकिब मीर का ओवर समाप्त हो गया है। वामिक और कोइन शाह की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर, लोगों की भीड़ बढ़ने लगे हैं इस मैदान पर और दर्शकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जबकि दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस विकेट पर और जितने भी यहाँ दर्शक आए हैं लगातार वो आनंद ले रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और क्या शानदार जोड़ी अब तक राहिल 11 श्रीनगर के लिए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी शुरुआत होगी श्रीनगर की। 56 बने, विकेट नहीं खोया है। लाइसेंस दें आने वाले बल्लेबाजों के लिए कि वो आते संग वो बड़े स्ट्रोक्स खेलें, वो एक लंबा स्कोर, विशाल चुनौती भरापूर्ण लक्ष्य दे पाएंगे या नहीं, ये जानते हुए कि बैटिंग में गहराई है, काफ़ी ज़्यादा गहराई रहती है रॉयल क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी में। इश्तियाक नाग, नासिर कुमार, जहांगीर लोन, आसिफ रसूल, उमेश सेतु, आकिब मीर जैसे बड़े नाम वहाँ नजर आ रहे हैं। परिवर्तन किया जा रहा है। इश्तियाक रसूल कोटे का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। कोइन शाह वो सामना करने के लिए तैयार, 23 रन बनाए हैं अब तक। बैकफुट पे जाके निकाल दिया है उसको, गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में, डीप में वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया। थोड़ा सा जोखिल करना पड़ा, हाथों को आगे फैलाया, चढ़ने दिया गेंद को हाथों के ऊपर। इश्तियाक नाग वो पहले विकेट की तलाश में, वो पहला विकेट उन्हें मिल नहीं रहा है और रॉयल क्रिकेट क्लब को वो पहली विकेट की तलाश है। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाके स्विंग कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर। फील्डर है, शानदार फील्डिंग, शानदार प्रयास किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, लेकिन क्या शानदार प्रयास रहा वहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। अगली गेंद इस बार विकेट कीपर से चूक हुई, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद चली गई, 1 रन पूरा किया और पलट कर वो दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया है। शानदार दौड़ विकेटों के बीच में लगा रहे हैं और यहाँ ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट मिड ऑफ पर वो थोड़ा सा वाइडिश कवर पर अब आसिफ रसूल नजर आ रहे हैं। मोड़ा ऑन साइड में लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर गेंद चली गई, डीप में वहाँ खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है, अपडेट किया जा रहा है 61 बिना किसी विकेट पर। बैकफुट पे जाके रूम बनाया, जहांगीर लोन के सर के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर चली जा रही है। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा इस बार। वो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को नहीं मिली। जहांगीर लोन
कोहिनूर ऑफ द वैली जिन्हें कहा जाता है, वो वहाँ नजर आ रहे थे। उन्होंने छलांग लगाते हुए रोकने का प्रयास किया था, गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई थी। अच्छी गेंद थी, वहाँ इश्तियाक नाग की बैक फुट पे जाके मोड़ा उसको ऑन साइड में। मिड विकेट पे नासिर कुमार हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर समाप्त हो गया, 9 ओवर्स की समाप्ति, 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। So completion of over number 9, it's 63 for the loss of no wicket. Now it's the right time for the batters of the batting side. They need to accelerate, they need to put pedal on the accelerator, and if we talk about the current run rate, it's not too healthy. You have 10 wickets in hand, you have now only 11 overs left, so this is the right time for this pair to take those risks and to go aerial. What will be the approach of this pair? Here goes first ball of the fast over, goes on to the back foot. Finds the gap, that's what I was talking about, and the ball is running down to the corner boundary for 4. And that's what I was talking about. This is the right time to accelerate. First ball of the 10th over from Akimir, and that has been dispatched by the Koininsha. No chance whatsoever for anybody in the field. A spectator enjoying the batting of this opening pair, and this is some wonderful batting from the opening pair from Srinagar. Now it's 67 for the loss of no wicket. They have 10 wickets in hand, and Akimir is bowling second wave of his quota. Akimir go to righty, goes on to the back, but Nasir Kumar is there, making no mistake, and Akimir picked up his first. Nasir Kumar was the man to pick up that catch at the deep mid-wicket boundary. And Rahil 11 Srinagar, they have lost to their wicket number 1. If we talk about the Royal Cricket Club, they got the likes of Asif Rasool, Jahangir Leon, Akimir, Ishtiaq Nag, Asif Rasool, Umesh Yatu, and Nasir Kumar. So all the players of the Royal Goodwill, they are playing with the Royal Cricket Club, and Arif Gulzar, Muzammil Khalik and others who can share this live broadcast, so that more people, more cricketing lovers, they'll join us and they'll enjoy the game. This live broadcast is brought to you by Shaidor Tuniro Physiotherapy Clinic Magam, Royal Fruit Kabasar, SL India, Abrock Agro Fresh, and Victory Bloom Uniforms Kanyama. These are the proud sponsors of this cricket tournament as well. We have to wait and watch who is going to bat in at number 3 as a dream start. And now it's a platform set for the upcoming batters, so that they can come and they can bat freely. They will get a confidence after watching the opening pair. There was a brilliant opening stand of more than 60 runs. So it's 67 for the loss of 1 wicket now. Solitary wicket for the Royal Cricket Club, and that was the Akimir. He produces the breakthrough for the Royals. It was a Nasir Kumar at the mid-wicket boundary, making no mistake. And at the end was a good catch, just inching before the boundary line. Nasir Kumar knows exactly where the boundary line is, and it's going to be the new man, Sikandar Maqbool, making his way out to the middle. Up to him now, Jahangir Leon at backward point. There is Asif Rasool at covers, Ishtiaq Nag at long off. There is Nasir Kumar at mid-wicket boundary. Here goes Akimir again, and on strike will be Sikandar Maqbool. What's going to be the important from the batting side is perspective, to put pedal on the accelerator and to accelerate. Next ball coming forward, and drivers all along the ground down to the long on. There is the fielder there before Hill picks up, and he's off the mark of the very first ball. And Akimir is bowling economical figures, has given away just 22 runs so far and has picked up a solitary wicket. This is the game number 1 over game number 20 of Royal Cricket Knockout Tournament, and this Royal Cricket Club, they are up against the Rahil Cricket Club, and after winning the toss, Rahil Cricket Club have decided to bat first. He goes on to the backward, played straight to the man at Jahangir Leon. He was fielding at the short backward point region. There is no addition whatsoever to the tally. That still remains on 67 for 1. Making room, handsomely driven down to the deep cover boundary for 4. What a placement, what a timing. Is a superb timing from Romik Firdaus. He's a sub batsman, and he'll definitely try to take those calculating risks. He'll definitely try to hit those lusty blows, and he'll definitely try to accelerate here on. And the boundary takes the tally to 72, goes onto the back foot. Romik Firdaus plays all along the ground, down to the long on. There is a fielder there before Hill picks up. Both the batters have time to cross over for a single to finish the Akimir's over. So it's time for the drinks. 10 overs have been bowled down. 1 for 73.
Sikandar Maqbool is 1 of 1. Wamik Firdaus is 40 of 33 balls. This is JK Sports Bulletin. We are giving you the live broadcast from this wonderful part of the valley, that is Pulwama. This is game number 1. And this is a wonderful sports field, lush green outfield. And if we talk about the dimensions, wonderful dimensions here at the Pulwama. Big dimensional sports field, might be around 65 to 70 as far as the square of the wicket boundary is concerned. And as far as the straight boundaries are concerned, might be around 60 to 65. So you can see the fielding side, they are taking their drinks. It's time for the drinks break. Yunus Fayaz, Huzayf Ahmed, Shaukat Nalde, thanks all the viewers. Let me remind our viewers that this is the game between Royal Cricket Club and Rahil 11 Srinagar. If we talk about the playing lineup, as far as Royal Cricket Club is concerned, you will see the likes of Ishtiaq Nag, Aqib Mir, Jahangir Loan, Nasir Kumar, Asif Rasool. Plenty of fireworks for the Royal Cricket Club. Drinks are on the field. And it's time to read your comments. It's time to respond your comments. It's a wonderful sports field here at Pulwama. And this is game number 20. This is the main sports stadium at Pulwama, near Degree College, Pulwama. And this is a main stadium of Pulwama. This is Royal Cricket Knockout Tournament. This is game number 1. And fielding side, Royal Cricket Club, they have picked up a solitary wicket so far, but it's 73 runs on the board. 10 overs have been bowled down. Sikandar Maqbool is 1 of 1, but Wamik Firdaus is a set batsman. He is going to be the key batsman for the batting side. He's doing a wonderful job and is hitting those boundaries easily. He'll just try to accelerate here on. They'll definitely try to reach near about 170 and 180. That will give something for the pace and spin batter of the fielding side to defend on this wicket. Is a wonderful wicket. But now remaining 10 overs will be bowled from that end. That's going to be the college end. This is the lush green outfield as far as the sports field is concerned, and as far as the temperature is concerned, it's going to be around 20 degrees centigrade. And still the drinks are on the field. Nasir Kumar joins the hurdle of fielding side. This is JK Sports Bulletin. And we are giving you the visuals from Pulwama Sports Stadium, a wonderful sports stadium here. And spectators are coming in, and they are coming in numbers to witness the big game of cricket. They love the Royal Goodwill team, they love the Royal Cricket Club team. And they have got the likes of Ishtiaq Nag, Asif Rasool, Jahangir Loan, Umesh Yatu, and other stars of the valley like Nasir Kumar. So it's going to be the big game of cricket. Mudassir Islam Ghazi, MD, Mehraj, Ijuvani, yes, near Degree College, Pulwama. And Shahid Butt is also the part of live broadcast. I am Amir Sofi, is in squad of Royals. Thank you so much, brother. And Sikandar Maqbool is 1 of 1. Wamik Firdaus is 40 of 33 balls. 10 overs have been bowled down at the current run rate of 7.13. And if they'll continue at this rate, they'll cross 150 around, but that's not gonna save against such a quality batting lineup, such a depth in batting lineup Royals have got. They have got plenty of batters in which you will see likes of Nag at the top of the order, Aqib Mir, Jahangir Loan in middle order, Umesh Yatu also in the middle order. So Royals, they are taking the drinks. It's time for the drinks. This is JK Sports Bulletin. We are giving you the visuals from Pulwama Sports Stadium, a wonderful sports stadium we have got here. If you are visiting first time on my page, that's JK Sports Bulletin, you can like, follow us, you can share us, and you can also subscribe us on YouTube. Sikandar Maqbool, responsibility is on his shoulders. He is a man, he needs to play a supporting role, secondary fiddle. His role will be just to nudge the balls, pick up those singles, give strike back to the Wamik Firdaus. And Wamik Firdaus is looking in ominous touch. He's in red hot form. He's a wonderful player. He has got a wide range of his strokes. And now drinks are off the field. Remaining 10 overs will be bowled from that end. That is the college end. And on strike will be Sikandar Maqbool. Aqib Mir. He has completed his quota. Now Ishtiaq Rasool, Ishtiaq Nag. He's decided to bowl last over of his quota, giving him 26 for wicketless. Ishtiaq Rasool. And he is gonna bowl last over of his quota.
Spectators are enjoying the game number 1. Look at the spectators thronging in the sports field, jam-packed like solids, like atoms in solids, I can say. And they are enjoying the batting of Rafael. They know if they'll cross 180, this is going to be the huge game. This is going to be the tough competition for the Royal Cricket Club. Here goes first ball after the Nooks break. Ishtiaq Nag has ball in his hands. First ball of the fresh over, bowls to right. He goes on to the back foot, swapped it away. But there is a fielder, there is a protection in the deep. They're coming back for the second run and will complete easily. So couple of runs for the batting side. Now Ishtiaq Rasool is bowling last over, given away 28 runs. You can hear the noise as well. This time a lovely delivery, try to heave the ball, ugly heave. And ball goes into the hands of the wicketkeeper. Not for any runs, still score stays on. 1 for 73 coming down the wicket, handsomely played, but unable to find the gap. Find is the man at long off. There is the man there, and before Hill picks up, we'll get a solitary run here. 74 for 1. 11th of Ishtiaq Nag is bowling last over of his coach, given away 29. Jahangir Lone at short fine leg. Nasir Kumar at in the slips, in the air, chipped in the air, and there is a man at long off. Brilliant piece of fielding there. Will get only a single, so single is not gonna hurt fielding side. They need to protect those sixes and boundaries. Warming for those. It's the right time for him to accelerate, to go downtown to hit those lusty blows. He's going to be the key man. He's a ray of hope for the Rahil. If they have to set near 180, 190, that's going to be the tough for the fielding side. Next ball coming down the wicket, lift is that one, and that has gone all the way near. One bounce over the rope, 4 more runs. What a stroke that was from Warmik Firdaus coming down the wicket. Not easy against Ishtiaq Nag. And lift is that one ever long on. Vacant region was their brilliant placement, and is also playing a risk-free cricket. Again goes on the back for slashes. Slashes are down to the Nasir Kumar. Deep point region will get only a single. They're coming back for the second. Little bit of fumble from Nasir Kumar. Ishtiaq Nag is happy with the Nasir Kumar, and that was the last ball of the Nag. So completion of over number 11. Rahil 11 Srinagar, after winning the toss, decided to have a bat first. It's 83 for the loss of 1 wicket, just a solitary wicket so far. We miss Mudassir Islam, Ghazib Rahman Mullah, and others. Ahmed Yunus, you can share this live broadcast. It's going to be the Aqib Mir again, and Aqib Mir has decided to bowl last over of his quota, and on strike will be the Skandar. Can he become the real Skandar to die? Goes on to the back foot, dabbles the ball, nudges the ball, and there's a Nasir Kumar. He was bouncing on a ball like a hungry panther on prowl, and restricted the scorecard to just a solitary run. We are in over number 12th. Here goes, just try to sweep the ball, wraps him over the thigh pads, appeal, and was asking few questions to the umpire, but he says that the ball was just missing the line of the leg stump. No harm at all. Aqib Mir, he is in search of wicket number 1 here. Just time, shuffles across the stump in the air, finds the man at deep square leg boundary, making no mistake. And second wicket goes down. Big fish caught. Set batsman has to depart. And Warmik Firdaus departs on 49 of 39 balls. Is walking back to the pavilion. And Royal Cricket Club have picked up their second. Aqib Mir has picked up his first. This is some brilliant bowling from the Royal Cricket Club. This is the match number 20th, and this is a Royal Cricket Knockout Tournament. And this is the game number 1 of the day. Jahangir Lone, Asif Rasool, Umesh Setu, and Ishtiaq Rasool, and other big names of the valley. They are playing with the Royal Cricket Club. And if you talk about the Rahil 11 Srinagar, they have plenty of batters to come, but they lost 2 wickets. Sad batsman is walking back to the pavilion. Appreciation is all over for this man. What a wonderful innings that was. A solid partnership of more than 50 runs for the first wicket. Now they lost 2 wickets. New 2 batters out in the middle. Not easy for these 2 new batters to hit those lusty blows. Is walking back slowly, and it's going to be the Aqib Mir again. And Aqib Mir is going to bowl last over, and he has bowled 3 deliveries so far. This is the match number 20th, and Salih Khan is on strike, the new man in at number 4 for the batting side. Here goes Aqib.
Bowls to righty, righty goes on to the back, but using the depth of the crease, nudges that ball down to the mid-on, or chance of a run out. Is a poor running at the non-strikers and refused to run for a single. It was halfway down the track as far as the Salik Khan is concerned. Wants to take a single, no response at all from Sikandar Maqbool. Goes on to the back foot, finds the gap and finds a boundary. What a stroke that was. Goes on to the back foot, slashes the ball between long on and mid wicket, and the ball has crossed all the way to the fence. The boundary takes the tally to now 87 for the loss of 2 wickets. They lost 2 wickets. They have 8 in hand. A wonderful cricketing atmosphere, bright sunshine. We are giving you the visuals through JK Sports Bulletin from this wonderful corner of the Pulwama, wonderful part of the valley. That is Pulwama. Here goes Aqib Mir again, but this time plays all along the ground, down to the long on. There is a fielder. There is bouncing on a ball like a cat on rat, and restricted the scorecard to just a single to finish the over. Completion of over number 12. It's 2 for 89. ओवर समाप्त हो गए। 12 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि टीम का स्कोर यहाँ 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फिरदौस रसूल, नियाज अहमद, रहमान मला, डारा दिल आप शेयर कर सकते हैं लाइव प्रसारण को जो आप तक पहुंचा रहे हैं पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। क्या 150-60 तक टीम पहुंच पाएगी, वो देखने लायक होगा। जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ राहिल क्रिकेट क्लब श्रीनगर ने। क्या शानदार साझेदारी रही थी पहले विकेट के लिए। जहांगीर लोन वहाँ बातचीत कर रहे हैं सामने जो विकेट कीपर और उसके साथ ही जो दूसरे खिलाड़ी हैं। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा इस ओवर में। 8 ओवर्स का खेल बचा हुआ है पहली बारी में। 48 गेंदों का आना शेष है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैली के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा गेंदबाजी में। ऐसा लग रहा है कि पेसर का इस्तेमाल किया जाएगा, इदरीस का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। और सामने होंगे वहाँ सालिक खान। सालिक खान क्या शानदार चौका आकिब मीर के विरुद्ध जड़ा था पिछले ओवर में। निश्चित रूप से वो उनका मनोबल बढ़ा होगा, वो विश्वास लौट आया होगा उस बल्लेबाज का। साहिल, सालिक खान वो सामना करने के लिए तैयार। इदरीस की गेंद साली के लिए इस बार थोड़ी रुक कर आ गई। पहले स्ट्रोक खेल बैठे थे और इस आश में कि गेंद तेजी के साथ उनकी ओर आएगी, ऐसा हुआ नहीं। रुक कर गेंद आई, रक्षात्मक तरीके से ऑन साइड में खेला, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 90 रन। क्या 170-80 के आसपास टीम पहुंच पाएगी। क्या बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। जहांगीर लोन जो कि वहाँ शॉर्ट फाइन लेग पर नजर आ रहे थे, अब उन्हें वहाँ शॉर्ट थर्ड मैन पर तैनात किया गया है। इस बार बैक फुट पे जाके जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, छक्का। शायद और तो नहीं छक्का। बैक फुट पे आसान नहीं रहता है पेसर्स के विरुद्ध इस तरह से पुल करना। आप उसको हुक कहे या पुल कहे, लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक था। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस छक्के के साथ अब 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि ये वो समय है जहां पर उन्हें एक्सेलरेट कर लेना चाहिए, उन्हें वो टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी चाहिए, रन गति को उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। वही समय कर रहे हैं। अगली गेंद क्रीज छोड़कर बाहर आए थे, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंदरूनी भाग लेकर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। विकेट खोया है यहाँ सालिक सिकंदर मकबूल ने। वो बड़ा स्ट्रोक बैक फुट पे जाकर खेला था और उसके तुरंत बाद वो क्रीज छोड़कर बाहर आए थे। फिर से वो बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, अंदरूनी भाग लगा बल्ले का और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। जहांगीर लोन और उसके साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं वो आपको वहां नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। रॉयल गुडविल का खेमा इस समय खुश नजर आ रहे हैं, क्यों ना हो, क्योंकि विकेट्स उन्होंने यहाँ झटकाए हैं, 2 विकेट झटकाए हैं, जबकि 96 रन बोर्ड पे। ये आप देख रहे हैं इश्तियाक नाग वहाँ अपने प्लेयर्स को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस विकेट पर बल्लेबाजी करनी है। नाग का क्रेज काफी ज्यादा है इस मैदान पर, उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। जहांगीर लोन को देखने के लिए लोग आए हैं और वो आप देख रहे हैं आसिफ रसूल कुछ कह रहे हैं आके मेरे से। जहांगीर लोन वो भी आपको हर्डल में नजर आ रहे हैं और इदरीस डार ने सफलता दिलाई, वो इस समय वापस जा रहे हैं। रॉयल गुडविल में जो आपको प्लेयर्स नजर आते हैं वो आज आपको नजर आ रहे हैं रॉयल क्रिकेट क्लब में। टॉस जीतकर राहिल 11 श्रीनगर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यहाँ 96 रन
3 विकेट के नुकसान पर इदरीस को वो पहली सफलता मिली। धूप खिली हुई है। जहांगीर लोन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कोहिनूर ऑफ द वैली जिन्हें कहा जाता है, और जो दूसरे खिलाड़ी वो उन्हें दिखा रहे हैं कि आप इस विकेट पर किस तरह से स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। बातचीत चल रही है और नए जो बल्लेबाज हैं वो इस समय बीच मैदान पर आ रहे हैं सामना करने के लिए। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ था। नए जो बल्लेबाज हैं वो इस समय बीच मैदान पर इस समय आ रहे हैं। और हुजैब वानी लेफ्टी, क्या वो बड़े स्ट्रोक शुरुआत से ही खेलेंगे वो देखने लायक होगा। धूप खिली हुई है, खचाखच मैदान भरा हुआ है दर्शकों से। सामना करने के लिए तैयार। आपके शेयर्स की आवश्यकता है, जितना आपसे हो सके आप इस प्रसारण को शेयर कर सकते। जहांगीर लोन का जो फैन है वो इस समय मैदान पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जहांगीर लोन फैन के साथ वहां मिल रहे हैं। वापस जाना होगा, थर्ड अंपायर उन्हें वापस भेज रहे हैं। और फैन बिल्कुल वो मैदान पर चले गए थे और अपने गले से लगाया जहांगीर लोन को। अब वो वापस जा रहे हैं मैदान छोड़कर। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ था। अब सामना करने के लिए लेफ्टी तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, खिलाए उसको कवर्स पर दायरे के अंदर थोड़ा सा फंबल। दूसरे रन के लिए आना चाहते थे और रन हालांकि नहीं मिलेगा, मात्र 1 रन यहाँ मिलेगा। इस 1 रन के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुंचे 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बार बार वो जहांगीर लोन को गले से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार थर्ड अंपायर ने उन्हें रोका है और उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। दर्शक कितना प्यार करते हैं जहांगीर लोन के साथ। बीच बीच में जब मैच चल रहा होता है वो मैदान पर जाकर उन्हें गले से लगाते हैं जहांगीर लोन को और फिर तुरंत मैदान छोड़कर वापस चले जाते हैं। सामना करने के लिए फिर से तैयार। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टैप किया उसको इश्तियाक नाग। वहां आप सिंगल नहीं ले सकते हैं जब इश्तियाक नाग दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहा हो। छोड़ा इरादा, कोई रन नहीं मिलेगा जबकि स्कोर बोर्ड में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह 13वां ओवर अंतिम गेंद का आना शेष है और जितने भी व्यूअर समय बने हुए हैं आप शेयर करना ना भूलिएगा। इदरीस गेंदबाजी कर रहे हैं जबकि हुजैब वानी सामने। एक गेंद मोड़ा है उसको ऑन साइड में, गेंद उसके मिड विकेट क्षेत्र में चली गई है। डीप में वहां खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अड़े बल्ले से वो स्ट्रोक लिया। क्या बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो बड़े स्ट्रोक्स आएंगे? क्या 170 रन के आसपास टीम पहुंच पाएगी? ओवर समाप्त हो गया 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जहांगीर लोन, इश्तियाक नाग, नासिर कुमार, आसिफ रसूल, आकिब मीर, उमेश तो जैसे बड़े नाम आपको वहां फील्डिंग टीम में नजर आ रहे हैं। जबकि खेल कुछ रनों के लिए रुका हुआ है। क्या जहांगीर लोन का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कोई परिवर्तन यहाँ गेंदबाजी में हमें देखने को मिलेगा? जितने भी व्यूअर इस समय हमारे साथ मुकाबला देख रहे हैं आप शेयर करना ना भूलिएगा। आप डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डार उबैद, आसिफ राजा, सुहेल हमीद, सईद इशफाक, बिलाल मगरे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वहाँ ऑफ साइड में थर्ड मैन पर जहांगीर लोन को तैनात किया जा रहा है। उसके अलावा वहाँ ऑन साइड में वो ऑफ साइड में इश्तियाक नाग बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। कवर दायरे के अंदर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। क्या शानदार फील्ड सजाया गया है यहाँ पर। और यहाँ सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, नए ओवर की पहली गेंद पुल करने का प्रयास किया था, बैकफुट पे ज्यादा कमिट हो गए थे और फिर वो स्ट्रोक खेलने की स्थिति में अपने आप को बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे। जितनी आश वो लगा रहे थे कि गेंद उठेगी, उसे कई गुना गेंद ऊपर उठी थी। आई लाइन के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। रिजवान, शादो और उसके साथ जो बाकी व्यूअर्स है आपके शेयर्स की आवश्यकता है। प्यार जिताना होगा आपको जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के लिए। अगली गेंद खेला है उसको कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ साइड में वो बाहर उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है नहीं और अच्छी गेंद थी। गेंद में कोई खराबी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक था वहां सालिक खान का फ्रंट फुट पे सीधे बल्ले से और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। डार उबैद और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं, मे अलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दिन का पहला मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब चेज करना होगा। हालांकि दर्शक चाह रहे थे कि वो टॉस जीतें, वो पहले बल्लेबाजी करें, वो बड़ी पारी देखने को मिले, लेकिन टॉस उनके हित में नहीं गया था और उन्हें चेज करना होगा इस मैदान पर। अगली गेंद इस बार टॉप एज लगा। जहांगीर लोन वहां थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां गेंद को फील्ड किया। जहांगीर लोन कहां छोड़ते हैं ऐसे गेंदों को, उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर मुस्तैदी से गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन आएगी खाते में। इस 1 रन के साथ 103 रन
3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वां ओवर अभी भी काफ़ी ओवर्स बचे हुए हैं। रॉयल 11 श्रीनगर क्या वो 170-80 के आसपास पहुंच पाएंगे तो मज़ा आएगा। दर्शकों को टाइम वसूली मैच फिर देखने को मिलेगा। अगर वो बड़ा लक्ष्य बोर्ड पे होगा तो फील्ड में परिवर्तन। बिलाल वो कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, 5 रन अब तक खर्चे हैं इस ओवर में, जबकि दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद ओवर द विकेट स्टम्प्स के पास आकर ऑफ स्टंप के आसपास खेला था, उसको तिरछे बल्ले से उस और फील्डर नहीं रुकेगी उनसे, गेंद सीमा पार। प्लेसमेंट लाजवाब, जितनी भी प्रशंसा करें स्ट्रोक की उतनी कम है। ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर गेंद थी, जब देखा कि वहां शॉट थर्ड में थोड़ा सा वाइडिश है, उनके दाएं बगल से गेंद को निकाल दिया है। मानो ऐसा राह दिखाया गेंद को कि इस लाइन से आपको बाउंड्री लाइन की ओर जाना है, ठीक वही से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई चौके के साथ। अब टीम का स्कोर 107, 3 विकेट पर 2 गेंदों का आना शेष। दर्शक इस समय अभी भी आ रहे हैं इस मैदान पर इस मुकाबले को देखने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसको कट कर दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने। इस बार वो प्लेसमेंट बढ़िया नहीं था, दायां बायां स्ट्रोक होता तो निश्चित ही 4 मिल जाते। प्लेसमेंट अगर होता तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 108 रन, 3 विकेट पर, जबकि अंतिम गेंद का नशीर। बिलाल कोटे का पहला ओवर, आसिफ रसूल ने अपना कोटा मुकम्मल किया है। इश्तियाक नाग ने भी अपने 4 ओवर्स का जो कोटा है वो खत्म कर लिया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, रन लेना चाहते थे, फिर छोड़ा इरादा, बदल दिया इरादा, रन तो नहीं मिलेगा। मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, वो ठीक से गेंद बल्ले पर नहीं आई, ओवर पूरा हो गया है। वामिक फिरदौस ऊपर आकर शानदार बल्लेबाजी करी थी। क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा? फील्ड में बार बार परिवर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी है बीच मैदान पर। कप्तान को बार बार वो फील्ड सजाना पड़ रहा है। और किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसा लग रहा है कि इदरीस ही वहां गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। बिलाल ने 1 ओवर में 10 रन खर्चे, विकेट उन्हें नहीं मिला है। सालिक खान और हुजैब लेफ्टी की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। टॉस जीतकर यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था रॉयल 11 श्रीनगर ने। वो बड़ा लक्ष्य देखना चाहते हैं हम बोर्ड पर, सामना करने के लिए तैयारी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेला है उसको, गेंद ऑफ साइड पर, कवर्स पर दायरे के अंदर फील्ड हो गई है। आसिफ रसूल वहां नजर आ रहे थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आएगी खाते में, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 109 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आप पहली बार पेज पे आए हैं तो लाइक फॉलो करिएगा, शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इदरीस दूसरा ओवर कर रहे हैं, 10 रन अब तक खर्चे हैं। धूप खिली हुई है, अच्छा मैदान है, अच्छा तापमान भी है, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए अच्छा दिन है। अगली गेंद खेला है उसको खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में 2 खिलाड़ी वहां नजर आ रहे थे, उनके बीच में से खेला। टाइमिंग का महत्व काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस बार वो ज्यादा समय गेंद नहीं लिया कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए। और इस चौके के साथ नेल्सन नंबर, हालांकि 113 रन बने हैं बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। डार हाजिम, रिजवान और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स हैं आपके लिए बताता चलूं, रॉयल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट ये 3रा एडिशन है। सरकार भाई जो कि इस प्रतियोगिता के कर्ता धर्ता हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 2 सक्सेसफुल एडिशन हमने देखे हैं इस प्रतियोगिता के, जबकि इस साल ये पहला, जबकि ओवरऑल 3रा एडिशन है ये। और रॉयल क्रिकेट क्लब को चेज करना होगा। टॉस उनके हित में नहीं गया था सुबह, और सामना करने के लिए यहाँ फिर से तैयार हो रहे हैं इदरीस। कॉलेजन से ये गेंद उठाकर खेला है उसको, फील्डर है, दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का। शाहिद और थुनीरो छक्का। इस बार वो दर्शकों को टाइम वसूली मैच देखने को मिल रहा है। इदरीस की धुनाई हो रही है यहाँ इस मैदान पर। 119 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर, क्या 200 के पास पहुंच पाएंगे? क्या वो बड़ा लक्ष्य होगा बोर्ड पर? फिर वो मजा आएगा मुकाबले में। आके मीर, जहांगीर लोन वहां नजर आ रहे हैं स्लिप कॉर्डन्स में, क्योंकि जहांगीर लोन थोड़ा सा वाइडिश है, शॉर्ट थर्ड में भी हम उसको कह सकते हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर इश्तियाक नाग नजर आ रहे हैं। आसिफ रसूल वहां कवर्स पर फील्डिंग कर रहे हैं, जबकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन दायरे के बाहर। इस बार इनफील्ड के ऊपर से नासिर कुमार गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। नासिर कुमार ने वहां गेंद को फील्ड कर लिया है, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया है, और इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 121 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सालिक खान क्या शानदार कैमियो खेल रहे हैं, 24 बनाए हैं अब तक।
जबकि उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद टाइम नहीं कर पाए इस बार स्ट्रोक को, लॉन्ग ऑन पर लुढ़कती हुई गेंद चली गई। आकिब मीर वहां तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 122 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर इस समय चल रहा है। दर्शकों को यहाँ टाइम वसूली मैच देखने को मिल रहा है। खचा खचे मैदान दर्शकों से भरा हुआ है, शानदार मुकाबला चल रहा है। क्या वो 200 के आसपास पहुंच पाएंगे या नहीं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद बैकफुट पे जाके उसको निकाल दिया है। डीप कवर पर फील्डर आ रहे हैं, दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया है। क्या दौड़ विकेटों के बीच में लगा रहे हैं, ओवर पूरा हो गया है। Completion of over number 15. It's 124 for the loss of 3 wickets. They have. Let me show you the man. He is hugging the Ishtiaq Nag there from this part of the sports field, but it's difficult for me to catch him in the camera. This is far away from us. We have to wait and watch. Spectator thronging in and just was hugging the Ishtiaq Rasool there. We have to wait and watch. Bowler is walking back to his bowling mark. It is going to be the first ball of the 16th over. 5 overs still remaining left in the first half of the game, and it's 124. It's a dream start. It was for the batting side. It was 60-run partnership for the first wicket. Then fielding side have picked up wicket number 1. Then quickly wicket number 2. So 3 down, and they are in a commandable position of 124. Bowler is walking back to his bowling mark, Idris. And on strike will be the Huzayb one. You know, Salih Khan is a 25 for 14. Is a wonderful sports field. Royal Cricket Knockout Tournament. This edition number 3, game number 20th. Who is gonna bowl? It's going to be the Rauf Bashir in the 16th over of the match. And Rauf Bashir needs wickets here. Umair Khan, Faizan Iqbal. You can share this live broadcast. First ball of the fresh over. 30 legitimate bowlers left, but the key man for the batting side is Salih Khan. He's hitting those lusty blows easily. Here goes first ball of the Rauf Bashir's over. Balls to righty, righty goes on to the back foot, so whacked it away through the covers, and the ball races away down to the boundary for 4. What a stroke that was from Salih Khan. 32-run partnership of just 16 balls. Rauf Bashir bowls short. He comes forward, drives the ball, and drives the ball all along the ground. The ball races away down to the deep cover boundary. Placement was perfect, and timing was not good, but placement was too good. Just bisecting the gap, just bisecting the cover and mid offense, and races away down to the boundary. Rauf Bashir is having issue. I think he's asking some questions to the umpire regarding the ball. Here goes again Rauf Bashir. Ball to righty in the air and fell short of the man behind the wickets, and will pick up a single. Ishtiaq Nag was watching the wicket keeper. He was giving a huge long chase to the ball, and Salih Khan is going to be the key man for Srinagar here. And here Royal Cricket Club, they have to chase down because batting side Srinagar, they have won the toss and decided to have a bat first. It was a brilliant partnership for the first wicket. 60-run stand for the first wicket, and that laid a foundation stone for the upcoming batter. That's what these two batters are just trying to maximize that. Here goes again. Ball to lefty, lefty goes onto the back foot and defensively played away down to the offside. There was a fielder there before Hill picks up. Both the batters have time to cross over for a single. So with the help of the single, now score moves to 130 for the loss of 3. Rauf Bashir is bowling first over of his quota, and Rauf Bashir, he has been used in the 16th over of the innings. First 10 overs were bowled from this end, and remaining 10 overs bowling from that end. That is the co-legend of the sports field. Here goes Rauf again. Right arm bowls to righty, top edge, and the ball is running down to the third man boundary. There is a Jahangir Lawn there before Hill picks up. Both the batters have time to cross over for a single. So single takes the tally to 131 for the loss of 3. That marks the 2 balls left of Rauf Bashir's over. Wonderful sports field, lush green outfield. Spectators are enjoying the game here. And this is Royal Cricket Knockout Tournament played here at Pulwama Sports Stadium, Pulwama. Here goes Rauf Bashir again.
Balls to lefty, short rising. We have to wait and watch the umpire signal. What signaled? Because it was over the head of the batsman. He signaled one shot and a wide. So with the help of this extra run, and now Ska go up to 132 for the loss of 3. Rahul Bashir is not happy with the umpire's decision. They says that the ball was above the shoulder, not above the head. But umpire says that it was over the head of the batsman. Signaled a one shot and a wide ball. So an extra run adds to the tally score. Progresses to 132. They have 7 wickets in hand. They can hit those lusty blows. Here goes again. Balls to right. He just tried to heave the ball. No connection between bat and ball. That was a brilliant ball, pitching in the line of the off stump and moving further away from Hussain Lefty and goes straight into the hands of the wicketkeeper. Hussain Lefty needs to play a secondary role here, because at the other end it's Salih Khan is doing a wonderful job. He's hitting those lusty blows and he's finding those gaps easily. Here goes Rahul Bashir last time. Balls to lefty. Lefty again tried to heave the ball down to the square leg boundary. No connection at all. And there was a man at the deep square leg, no backward square leg, no fine leg, no long leg, and he was just trying to find a gap to that region, but there was a much pace behind that ball, unable to read the line and length of the ball, goes straight into the hands of the wicketkeeper. So end of the over, completion of over number 16. It's 132 for the loss of 3. Rahil Cricket Club Srinagar have won the toss early in the morning, decided to have a bat first, and people here, spectators here, they were expecting that Royal will win the toss and they'll bat first, but now they have to chase Jahangir Laon. He is at the deep third main region. There is a man at backward point, cover, long off, long on, mid wicket, and also there is a deep backward square leg in place. This is the field placement. First ball of the fresh over. Here goes Bilal. Right arm over the wicket, balls to righty. Righty plays that one down to the long on boundary. There is a field, there is a protection in the deep, and both the batters have time to cross over for a single. So with the help of the single, now score moves to 138 for the loss of 3. They have 7 wickets in hand, so they have got the license here. They can go downtown, they can take those risks, and they can go aerial. No pressure of wickets at all, because 7 wickets in hand. Here goes Bilal again, and he is bowling from that end. That is the college end. On strike is Hussain Lefty. Bowls to lefty. Lefty is struggling. We have seen he was beaten couple of occasions in the previous over as well, and he has been beaten in this over as well. He is struggling when you are not able to find middle part of the blade, when you are not able to find those boundaries. What's going to be important? You need to dab the ball. You need to pick up a single and give strike back to the Salih Khan. His batting is looking in Omain's touch. Next ball goes to lefty again. That was offside the line of the off stump, and again Hussain Lefty was beaten. And Hussain Lefty had faced 10 balls. Is batting runner ball, and captain is not happy with the Hussain Lefty, because these are the slog overs. We are at the back end of the first inning. Needs to go downtown and needs to hit those lusty blows out of the ground. Here goes again, but this time it was too far away from the off stump. Has been signalled wide. So an extra run takes the tally of the batting side to 138 for the loss of 3 wickets. Minsa Shahid और Tuniro Physiotherapy Clinic Magam. Thanks all the viewers for wonderful love and support. This live broadcast is brought to you by Victory Bloom Uniforms Kaniama, Royal Fruit ka Basyar, SCL India, Abrock Agro Fresh, and Shahid और Tuniro Physiotherapy Clinic Magam. Here goes again. It's Bilal. He is bowling second over off his quota. Balls to lefty. Lefty clears the mid-off. Yes! And the ball is trickling down to the longer boundary. Fielder at mid-on has got a hand on to that one, and it decreases the speed of the ball. They're coming back for the third, but saved. The man at mid-off saved a run for his side. Otherwise, it would have been gone for a boundary. So with the help of this, these 3 runs, now it's 141 for the loss of 3 wickets. This is JK Sports Bulletin. We are bringing you the visuals. The die-hard fan of Jahangir Laon Iqbal is also enjoying the game here at Pulwama. Here goes again. It's Bilal, and on strike with Salih Khan is 32 of 18, and he's a set batsman right now. Oh, he knocks him over. A change of pace. Back of the hand one from Bilal. And Salih Khan, he was early on to his stroke, just tried to heave the ball to the onside. Knocks him over.
and bails were flying in the air. So set batsman is making his way away from the ground. He lost his wicket. Watching from Chivrara Birwa, it's Minsa. Thanks all the viewers. And I need your shares. This is a wonderful sports field, lush green outfield. And Aqib Mir is having a word with Ishtiyaq Nog there. This is JK Sports Bulletin bringing you the visuals from Pulwama Sports Stadium. Ishtiyaq Nog and Aqib Mir. Let me show you the visuals. You can see Aqib Mir is having a word with the Ishtiyaq Nog there. You can see that lush green outfield. This is a wonderful sports field. Credit goes to the Sarkar and his party. This is the third edition of a Royal Cricket Tournament played here at Sports Stadium Pulwama. This is just behind the Degree College Pulwama. As far as the location of this ground is concerned, fielding side, they are in huddle. 4 wickets goes down, 6 in hand. Last ball coming up of the Bilal's over. Winning the toss, Rahil 11 Srinagar have decided to bat first, and it was a 60-run partnership for the first wicket. Then some resistance shown by Sahil Khan. He made a cameo, played a quick cameo of 32 runs, and after his departure, new man making his way out to the middle. Now responsibility is on his shoulders. How he'll bat on this wicket? Aqib Dada. He is a brilliant swinger off the ball. He can hit those lusty blows. Here goes. From that end, that is the college end of the sports field. Goes to right, drifting down the leg side. Have to wait and watch. Should be given a wide. Yes, it is. Drifting down the leg side, way away from the leg stump. And has been called a wide. Takes the tally to now 138 for the loss of a wicket. Whenever number 17. So that would mean 19 balls. 19 legitimate balls remaining left in the first half of the game. I think 171 around is going to be the decent total on the board, but fielding side had a plenty of options in the batting. This time India clears the infield. Fielder Nasir Kumar is giving a chase, and before fielder picks up, they are coming back for the third run. Yes, they are coming back for the third. Will complete easily, and this is smart running between the wickets. This is good running between the wickets. So end of the over. Rahil 11 Srinagar are batting first against the Royal Cricket Club. It's 141 for the loss of 4 wickets. ओवर समाप्त हो गए हैं, 17 ओवर समाप्त हो गए हैं, 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदों का आना शेष है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। अब थर्ड मैन पीछे बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ दायरे के अंदर है। वो ऑफ साइड में दायरे के बाहर उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्केलर को पीछे धकेला जा रहा है। नई ओवर की शुरुआत होने जा रही है और सामना करने के लिए अब फिर से तैयार हो रहे हैं। 141 रन बिना किसी, हालांकि रो बशीर को कोई विकेट नहीं मिला, वो पहले विकेट की तलाश में है, उन्हें अब तक विकेट बिल्कुल भी नहीं मिला है। शॉट पट की हुई कंधे का कुछ ज्यादा इस्तेमाल, वॉइड का इशारा आ रहा है वहां अंपायर की ओर से, कंधे का कुछ ज्यादा इस्तेमाल रो बशीर कर रहे हैं। नियंत्रण का अभाव रहता है, बीच बीच में अपनी दिशा से भटक जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वो छलक उनकी देखने को मिलती है जिसके लिए वो रो बशीर जाने जाते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चला, गेंद काफी हवा में चली गई, फील्ड विकेट कीपर उसके नीचे आ रहे हैं, वो पहुंच नहीं पाए, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो गया है इन दोनों के साथ। 144 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी में। जितने भी व्यूअर्स हमें हमारे साथ बने हुए हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा। आप डिजिटल टोकन ऑफ लव भी हमें भेज सकते हैं, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके शेयर्स की आवश्यकता है, और जब दूसरी पारी शुरू होगी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाएं, वो आनंद ले सकें, क्योंकि इश्तियाक नाग की बल्लेबाजी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। यहाँ जहांगीर लोनवा दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास बैक फुट पे बीट करते हुए बाहरी सिरे को लगभग छू कर चली गई थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, रो बशीर अंपायर से प्रश्न पूछ रहे थे किस सिरा लगा है, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद और बल्ले में वो संपर्क देखने को नहीं मिला था। आकिब दादा 5-3 गेंदों पर 144 4 विकेट पर 16 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाएंगे अपने टीम के खाते में, वो देखने लायक होगा। हालांकि विकेट्स का कोई दबाव नहीं है, 4 विकेट्स ही खो दिए हैं, 6 विकेट्स अभी भी हाथ में राहिल 11 श्रीनगर को। दाने हाथ से अगली गेंद कॉलेज एंड से अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास। वो फील्ड अनुसार इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में वो उतने ज्यादा रन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। 144 रन 4 विकेट पर
15 गेंदों का आना शेष, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, दर्शक वो इस समय आनंद ले रहे हैं। रऊफ बशीर की गेंद अंदर आ रही थी, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, विकेट कीपर से रुकी नहीं, जहांगीर लोन आ रहे हैं वहां गेंद को फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है और पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी वहां पूरा हो गया है, 3 रन आएंगे, वाइड का भी इशारा आ रहा है। इन 3 रनों के साथ अब टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार खेल अब तक घटा है राहिल 11 श्रीनगर, शानदार वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, साझेदारी इस समय पनप रही है। कितने रन वो जोड़ पाएंगे अंतिम इन 14 गेंदों पर, वो देखने लायक होगा। जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं, आपकी शेयर्स की आवश्यकता है। रऊफ बशीर कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, दाने हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद थी, देखा बाला परखा, छोड़ा गेंद को विकेट कीपर के लिए। इस समय पे आप इस तरह से गेंद को नहीं छोड़ सकते हैं, स्लो ओवर्स चल रहे हैं। अब डक करके गेंद को जाने नहीं देना है इस समय, क्योंकि आपको स्ट्रोक्स लेना ही लेना है, जबकि विकेट्स का कोई दबाव है नहीं। 6 विकेट साथ में रऊफ बशीर, शानदार ओवर अब तक उनका घटा है, 15 रन दे चुके हैं 1.4 ओवर में। 12 रन लेकर गेंद चली गई थर्ड मैन क्षेत्र पर, जहांगीर लोन वहां नजर आ रहे हैं और जहांगीर लोन ने गेंद को फील्ड किया, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया, फंबल हुआ है वहां विकेट कीपर से, पलट कर तीसरे के लिए आ रहे हैं, तीसरा रन भी पूरा हो गया। क्या दौड़ विकेटों के बीच में लगा रहे हैं, शानदार रनिंग। जहांगीर लोन से वो थोड़ा सा फंबल हुआ था। पहला रन जब आप तेजी के साथ दौड़ते हैं तो आप एक दबाव, अतिरिक्त दबाव फील्डर के ऊपर बढ़ाते हैं, वही देखने को मिला था। अंतिम गेंद का आना शेष है। रऊफ बशीर वो मोर्चे पर जा रहे हैं, क्योंकि बीच में वो जो उन्होंने एक वाइट डाली थी उसके कारण वो दोबारा गेंद डालनी होगी। अंतिम गेंद का आना शेष है। दर्शक वो इस समय आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। अबूजैद भी बने हुए हैं, जहांगीर लोन, नासिर कुमार, आकिब मीर, इश्तियाक नाग, आसिफ रसूल, उमेश यतू आपको रॉयल क्रिकेट क्लब में नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें चेज करना होगा। टॉस जीतकर राहिल 11 श्रीनगर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और सामना करने के लिए यहाँ तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ से ये गेंद उसको उठाकर खेला है, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, छक्का। शाहिद और थोनी रोचा का बैक फुट पे जाके उसको जबरदस्त मिडिल पार्ट ऑफ द बल्लेट जिसको हम कहते हैं, और वो मीठी आवाज भी आई थी, उससे प्रतीत हुआ था कि गेंद लॉन्ग ऑन से बाहर ही जाएगी। और इस छक्के के साथ महंगा ओवर समाप्त हो गया रऊफ बशीर का। 157 रन 4 विकेट पर, 12 गेंदों का आना शेष है। अब मजा आने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि वो एक लंबे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 6 विकेट साथ में, 12 गेंदों का आना शेष है। काफी दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, दूर दूर से इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। और सामना करने के लिए यहाँ तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर है। पहली गेंद उसको खेला है फाइन लेग क्षेत्र में, उस और फील्डर है उनसे नहीं रुकेगी गेंद, और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। क्या शानदार स्ट्रोक था, उस और फील्डर नहीं था। लॉन्ग लेग फाइन लेग का जो इलाका था वो खाली पड़ा हुआ था। शफल करके ऑफ स्टंप की ओर आए, दिशा दी, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर। आई थिंक इट्स एंड टाइम फॉर वो निसार अहमद का कमेंट मिला। 161 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार शुरुआत इस ओवर के हो चुके हैं। 11 गेंदों का आना शेष है और हुजैब लेफ्टी अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। शुरुआत में वो संघर्ष करते हुए नजर आए, शुरुआत में वो उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे। अगली गेंद लेफ्टी के लिए ऊपर उठी थी, वहां लपकने का प्रयास किया था, गेंदबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। दोनों ही बल्लेबाजों के पास अवसर था, 10 गेंदें बची हुई हैं। 162 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूर दूर से लोग आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, वो इस समय आनंद ले रहे हैं। रॉयल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत ये समय मुकाबला चल रहा है। रॉयल क्रिकेट क्लब को कितना लक्ष्य सामने मिला है वो देखने लायक होगा। क्या 180 के आसपास मिलेगा। 10 गेंदें बची हुई हैं और 2 सेट बैटर बल्लेबाजी समय बीच मैदान पर। अगली गेंद उठाने का प्रयास किया, हालांकि टाइम कर पाए या नहीं, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। क्या ओवर घट रहा है राहिल के लिए। पहली गेंद पर चौका, फिर सिंगल और फिर तीसरी गेंद पर भी चौका आया है।
और इस चौके के साथ अब 166, 4 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं और आकिब दादा केमियो खेल रहे हैं। अगली गेंद उस बार पहले ही बल्ला आया था, गेंद बाद में आ गई। मिश्रण कर रहे हैं अंतिम ओवर्स में, करना भी चाहिए क्योंकि वो जो पेस ऑफ डिलीवरीज होते हैं उन पर वो स्ट्रोक्स खेलना फिर आसान नहीं रहता है। गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, रन तो नहीं मिलेगा और अभी भी स्कोर 166 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जहांगीर लोन वहां बिल्कुल कॉम बॉक्स के सामने फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद थी, फिर बीट हो गए। भले ओवर की शुरुआत चौके से हुई और 2 चौके आए हों, लेकिन शानदार 2 गेंदें ठिकाने पे वो 2 गेंदें आई थी और 2 गेंदों पर वो रन बिल्कुल भी नहीं आया था। अंतिम गेंद का आना शेष बिलाल, वो वहाँ कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 एंड पहले यहाँ इस एंड से पहले 10 ओवर्स हुए हैं और अंतिम के 10 ओवर्स वो कॉलेज एंड से किए जा रहे हैं। दाने हाथ से ये गेंद इस बार जबरदस्त स्विंग कर दिया है, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, छक्का। क्या स्ट्रोक लिया, महंगा ओवर अभी भी ये घट रहा है। बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे, बल्ला जरूर आड़ा हो गया था लेकिन मिडल ऑफ द बैट से गेंद को भेजा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ओवर समाप्त हो गया है। क्या करें, किस गेंदबाज का अंतिम ओवर में इस्तेमाल करें, वो इस समय इश्तियाक नाग बातचीत कर रहे हैं। 172, 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का आना शेष। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? इश्तियाक नाग, आकिब मीर, आसिफ रसूल पहले ही वो अपना कोटा मुकम्मल कर चुके हैं। फील्डिंग साइड की बात करेंगे, सितारों से सजी हुई टीम में बड़े बड़े सितारे उसमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो इश्तियाक नाग हो, आकिब मीर हो, नासिर कुमार हो, जहांगीर लोन हो, उमेश जत्तू हो। क्या शानदार टीम है और इस प्रतियोगिता के फेवरेट्स माने जाते हैं। एक्स वानी, चाहत बिलाल, निसार अहमद, आप शेयर कर सकते हैं इस प्रतियोगिता, इस लाइव प्रसारण को। इस प्रतियोगिता का ये अहम मुकाबला इस समय चल रहा है। 19 ओवर का खेल घटा है। राहिल को क्या शानदार शुरुआत मिली थी और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्लेबाजों ने। 172 बन चुके हैं। कितने रन अंतिम ओवर में आएंगे वो देखने लायक होगा। जो शोर आप सुन सकते हैं क्योंकि खचाखची मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। अंतिम ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद का सामना करने के लिए वहां बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से रऊ बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर की पहली गेंद, उसको मोड़ा है ऑन साइड में। नासिर कुमार डीप में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद को फील कर पाएंगे, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। दूसरा रन भी पूरा हो गया है। विकेटों के बीच में क्या शानदार दौड़ लगा रहे हैं। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां 2 रन चुरा लिए। 174 रन 4 विकेट पर। 5 गेंदों का आना शेष पहली पारी में। रऊ बशीर कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। 26 रन अब तक खर्चे हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद वहां ग्लव से टकराई, रेकोशे हुई ऑफ साइड में। रन तो नहीं मिलेगा जबकि टीम का स्कोर अभी भी यहाँ 176 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। काशिफ अजीज शेयर करना ना भूलिएगा। फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 3 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं। जहांगीर लोन जो थर्ड मैन पर नजर आ रहे थे, अब उन्हें दायरे के अंदर वो शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़ा किया गया है जबकि लॉन्ग ऑन को पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि आसिफ रसूल वहां मिड ऑफ पर नजर आ रहे थे। पहले ये गेंद बाहरी सिरा लेकर चली गई है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहांगीर लोन वहीं पे फील्डिंग कर रहे थे। रऊ बशीर ने इस गेंद से पहले उन्हें दायरे के अंदर बुला लिया था, उन्हें शॉर्ट थर्ड मैन पर बुलाया था। जहांगीर लोन के ऊपर से वो गेंद चली गई और इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 179 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रऊ बशीर बागी का साथ आज नहीं मिल रहा है। जहांगीर लोन इस गेंद से पहले डीप थर्ड मैन पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लॉन्ग ऑफ दायरे के अंदर मिड ऑफ पर था। इस गेंद से पहले मिड ऑफ को पीछे लॉन्ग ऑन पर धकेला था। जहांगीर लोन को वहां अंदर लाया था दायरे के, लेकिन बाहरी सिरा लेकर गेंद सीमा रेखा के बाहर उसी दिशा में गई जहां वो पहले फील्डिंग कर रहे थे। अगली गेंद रऊ बशीर की, इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, कंधे का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया। अब वो रन दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी नहीं, 1 ही रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ 180 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का आना अभी भी शेष है। पेज पे पहली बार आए हैं
आप लाइक फॉलो हमें कर सकते हैं, आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दूर दूर से यहाँ दर्शक आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए और उनके लिए टाइम वसूली मैच यहाँ उन्हें देखने को मिल रहा है। क्या शानदार बल्लेबाजी राहिल 11 की ओर से देखने को मिली। 180 रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना अभी भी शेष है। हुजैब लेफ्टी आकिब दादा की जोड़ी बीच मैदान पर कितने रन और बना पाएंगे 2 गेंदों पर, क्या 190 तक पहुंच पाएंगे। रऊफ बशीर की गेंद मोड़ा है उसको ऑन साइड में, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग कर रहे हैं, पलट कर दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन शानदार फील्डिंग वहां इश्तियाक नाग की, जपटे सब कुछ छोक दिया था गेंद के ऊपर। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 181 4 विकेट के नुकसान पर पहली पारी की अंतिम गेंद। रऊफ बशीर आज थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 32 रन अब तक उन्होंने खर्चे हैं और किस तरह से वो चेज होगा रॉयल क्रिकेट क्लब, क्या 180 के ऊपर आप वो लक्ष्य चेज कर पाएंगे या नहीं। जिस तरह की बल्लेबाजी हैं अगर उसी तरह की गेंदबाजी भी होगी तो मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर यहाँ दर्शकों को देखने को मिल सकता है। अंतिम गेंद, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, 1 रन अंतिम गेंद पर दौड़कर पूरा कर लिया है और इसी के साथ पहली पारी समाप्त। 182 बनाए, 183 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या शानदार पारी खेली है। पहले ओपनिंग बल्लेबाजों ने, सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी थी और उसके बाद पीछे मुड़कर किसी भी बल्लेबाज ने नहीं देखा। लगातार वो स्ट्रोक्स जड़े और लगातार वो रन बटोरे। 182 बनाए 20 ओवर्स में, जबकि 183 का लक्ष्य मिला है यहाँ चेज करने के लिए। जबकि जो टीम है वो इस समय डग आउट की ओर जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ इश्तियाक नाग, आकिब मीर वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं, दर्शक अब उनके पास जा रहे हैं। दर्शकों से ये खचाखच मैदान आपको नजर आ रहा है। इस एंड से काफी दर्शक आते हैं, वो बैठते हैं, आनंद लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो ही वो रॉयल गुडविल का है या रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम का है, जब वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं तब वहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। वो उन्हें देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। जब दूसरी पारी शुरू होगी हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।